जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम जयपुर के कच्छावा राजवंश के बारे में पिछले 6-7 दिनों से डिस्कस कर रहे थे। इससे पिछले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने सवाई प्रताप सिंह के बारे में विशेष रूप से चर्चा की है, जिसमें हमने हवा महल का जिक्र भी किया है। उसके बाद में हमने दोस्तों सवाई जगत सिंह के बारे में चर्चा करते हुए इस बात का उल्लेख किया था कि जयपुर के कच्छावा राजवंश के शासकों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते हुए 15 अप्रैल 1818 को सहायक संध्या कर ली थी। दोस्तों आज भी हम कच्छावा राजवंश के ही शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का जो विषय है राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय कब से कब तक इसका शासन काल लेते हैं दोस्तों? 1835 से 1880 तक राम सिंह द्वितीय का शासनकाल रहता है। दोस्तों राम सिंह द्वितीय का जन्म होता है 1833 ईस्वी में और 2 वर्ष की आयु में ही ये जयपुर के कच्छावा राजवंश का शासक बना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये इसकी उम्र बहुत कम होती है, अल्प वयस्क होता है। इस वजह से शासन का संपूर्ण भार रिजेंसी काउंसिल के हाथ में चला जाता है और रिजेंसी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है मेजर लुर्लो, वही संपूर्ण शासन की भागदौड़ संभालता है। इस घटनाक्रम को एक बार हम लिखना भी चाहिए। 1833 में इसका जन्म हुआ और 1835 में क्या बन गया? शासक बन गया। लेकिन दोस्तों उम्र बहुत कम थी, अल्प वयस्क था ये। क्या था ये? अल्प वयस्क था ये। इस वजह से दोस्तों शासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व किसके ऊपर आ जाता है? रिजेंसी काउंसिल के हाथों में आ जाता है। रिजेंसी काउंसिल के हाथों में आ जाता है और रिजेंसी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों मेजर लुर्लो। मेजर लुर्लो यही संपूर्ण शासन तथा प्रशासन संभालता है। दोस्तों मेजर लुर्लो के द्वारा जयपुर रियासत में कुछ सुधार कार्य भी करवाए जाते हैं। जैसे सन 1844 में मेजर लुर्लो के द्वारा समाधि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। साथ ही 1847 में मेजर लुर्लो के द्वारा जयपुर रियासत में स्त्री व्यापार यानी कि स्त्री क्रय तथा विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जो कि अच्छी चीज है, ऐसा होना चाहिए था। 1844 में दोस्तों इसके द्वारा समाधि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों 1847 के द्वारा मेजर लुर्लो के द्वारा स्त्री या फिर कन्या व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और ये तो बहुत ही अच्छा किया। स्त्री या फिर कन्या व्यापार यानी कन्याओं की जो स्त्रियों की जो खरीद फरोख्त होती थी पैसे के बदले में, उस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। बहुत अच्छा निर्णय था मेजर लुर्लो का। इसके लिए तो किसी अंग्रेज अधिकारी के अगर इस प्रकार का निर्णय लेता है तो हमेशा उसकी प्रशंसा कर देनी चाहिए, थोड़े दिल को खुला रखते हुए मेरे ख्याल से। इसके बाद में दोस्तों 1857 की क्रांति के समय हम सबको जानकारी दोस्तों कि जो जयपुर रियासत है वो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। बावजूद इसके राम सिंह द्वितीय के द्वारा, सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों का बढ़ चढ़कर साथ दिया जाता है। सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा दोस्तों अंग्रेजों का तन मन तथा धन तीनों प्रकार से सहायता की जाती है। इस वजह से सन 1857 की क्रांति के उपरांत सवाई राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों सितार ए हिंद की उपाधि दे दी जाती है। साथ ही कोटपुतली का परगना भी सुपुर्द कर दिया जाता है। तो ये भी जानकारी है, ध्यान में रखने योग्य है। जयपुर सन 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, लेकिन सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों का तन मन तथा धन से साथ देने के कारण अंग्रेजों के द्वारा राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि, साथ ही दोस्तों कोटपुतली का परगना दे दिया जाता है। कोटपुतली का परगना इसको दे दिया जाता है। दोस्तों सन 1857-58 के दरमियान सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर में मदरसा हुनरी स्थापित की जाती है। मदरसा हुनरी की स्थापना की जाती है। क्या बोला मैंने? सन 1857 के दौरान सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर में मदरसा हुनरी की स्थापना की जाती है और दोस्तों इसी मदरसा हुनरी का जो नाम है 1886 में सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा सवाई माधो सिंह
द्वितीय के द्वारा इस मदरसा हुनरी का नाम बदलकर कर दिया जाता है दोस्तों राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। सन 1857-58 के दरमियान सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर में मदरसा हुनरी की स्थापना की जाती है और इसी मदरसा हुनरी का नाम 1886 में सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा बदलकर कर दिया जाता है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया जाता है। एक ये जानकारी भी हमें ध्यान में होनी चाहिए दोस्तों। 1868 में दोस्तों 1868 में ब्रिटिश शासक एडवर्ड पंचम का जयपुर में आगमन होता है और जब एडवर्ड पंचम जयपुर में आना होता है, जब एडवर्ड पंचम का जो कि ब्रिटिश शासक भी था, तो उस समय राम सिंह द्वितीय के द्वारा संपूर्ण जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवा दिया जाता है और एडवर्ड पंचम जब जयपुर आता है तो संपूर्ण जयपुर जो कि गुलाबी रंग से पुता हुआ था उसे देखकर कहता है कि ये तो गोल्डन बर्ड है। क्या कहता है? गोल्डन बर्ड कहता है। अब हम प्रश्न ये खड़ा होता है दोस्तों कि जब एडवर्ड पंचम के लिए संपूर्ण शहर को गुलाबी रंग से पुतवाया गया था और एडवर्ड पंचम जयपुर को पिंक सिटी नहीं बोला, तो पिंक सिटी सर्वप्रथम कहा किसने? दोस्तों ब्रिटिश जर्नलिस्ट का नाम आता है, एक ब्रिटिश पत्रकार था जिसका नाम है स्टैनले रीड। वो भारत आता है और अपनी एक किताब लिखता है, उस किताब का नाम होता है दोस्तों रॉयल टूर ऑफ इंडिया। क्या होता है? रॉयल टूर ऑफ इंडिया। ब्रिटिश पत्रकार स्टैनले रीड के द्वारा अपनी पुस्तक रॉयल टूर ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम जयपुर के लिए पिंक सिटी का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमें जरूर ध्यान में रखना है कि हालांकि एडवर्ड पंचम के लिए जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया गया था, लेकिन पिंक सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पत्रकार स्टैनले रीड के द्वारा किया गया। ये भी लिख लेते हैं हम ना। 1868 में एडवर्ड पंचम जो कि ब्रिटिश शासक था, एडवर्ड पंचम, इसका कहां पर जयपुर में आगमन होता है? तब सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा संपूर्ण जयपुर शहर को गुलाबी रंग से पुतवा दिया जाता है, गुलाबी रंग से पुतवा दिया जाता है। तब दोस्तों एडवर्ड पंचम इस जयपुर शहर को देखकर कहता है कि ये तो गोल्डन बर्ड है। क्या है भाई? गोल्डन बर्ड, यानी कि सुनहरा पक्षी है संपूर्ण जयपुर। लेकिन जयपुर के लिए सर्वप्रथम पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों स्टैनले रीड के द्वारा, स्टैनले रीड के द्वारा। और स्टैनले रीड कौन है? एक ब्रिटिश पत्रकार था जो कि भारत आया था और भारत में जब ये घूम रहा था तो इसने घूमने के उपरांत एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दोस्तों रॉयल टूर ऑफ इंडिया। क्या नाम है? रॉयल टूर ऑफ इंडिया। और उसी रॉयल टूर ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम स्टैनले रीड के द्वारा जयपुर का उल्लेख पिंक सिटी के नाम से किया गया। तो ये जानकारी भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। जगह समाप्त हो चुकी है तो दोस्तों इसको मिटा के नई चीजें लिख देते हैं हम, है ना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो ये किसने जाना। दोस्तों सवाई राम सिंह द्वितीय जो है ये अंग्रेजों का बहुत खास व्यक्ति था, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि भयंकर लेवल की गुलामी। मतलब गुलामी तो होती है, चमचागिरी भी एक स्तर तक होती है, लेकिन चमचागिरी का स्तर ये अलग स्तर का था राम सिंह द्वितीय का। और उसकी वजह से हालांकि जयपुर में ये कुछ विकास कार्य भी करवा सका, कुछ ऐसे निर्माण कार्य भी करवा सका और कुछ सुधार भी करवा सका। बावजूद इसकी जो ब्रिटिश हुकूमत के प्रति दोस्तों जो इसका समर्पण था वो अद्भुत लेवल का था। उसकी हम क्या कहें, मतलब अद्भुत ही था वो। एक और घटनाक्रम का जिक्र करते हैं दोस्तों। 1876 में ब्रिटिश राजकुमार अल्बर्ट का जयपुर में आगमन होता है। जब राम सिंह द्वितीय को पता चलता है कि वे ब्रिटिश राजकुमार आ रहे हैं तो चमचागिरी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से दोस्तों राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर में अल्बर्ट संग्रहालय का निर्माण करवा दिया जाता है। अल्बर्ट संग्रहालय का
निर्माण करवाना प्रारंभ करवा दिया जाता है। हालांकि ये जो अल्बर्ट संग्रहालय है ये लगभग 1886 तक बनकर पूर्ण होता है, बावजूद इसके इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। और इसी अल्बर्ट संग्रहालय का दोस्तों उद्घाटन या फिर इसका जो नींव किसके द्वारा रखी जाती है, अल्बर्ट के द्वारा रखी जाती है। अल्बर्ट के नाम पर ही इसका नाम अल्बर्ट संग्रहालय रखा जाता है। और ये दोस्तों अल्बर्ट संग्रहालय के बारे में विशेष बात ये है कि जो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर में है दोस्तों, ये राजस्थान का प्रथम संग्रहालय या फिर प्रथम म्यूजियम माना जाता है। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। क्या है भाई, ये राजस्थान का फर्स्ट संग्रहालय है, ये राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है। ठीक है, ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। 1897 में ब्रिटिश राजकुमार अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का निर्माण करवाया जाता है। और ये जो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है ये राजस्थान का प्रथम संग्रहालय माना जाता है। यहाँ से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वजह से दोस्तों ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके बाद में हम दोस्तों चर्चा करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट की। हालांकि एक और चीज इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे, यहाँ पर दोस्तों एक मम्मी भी रखी हुई है। मम्मी मतलब मृत शरीर। एक मिस्र की महिला है जिसका नाम है तुतेन खानेन ऐसे ही नाम है। इस तुतेन खानेन का मृत शरीर इस अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में रखा हुआ है। तो एक मम्मी भी इसके अंदर रखी हुई है। दोस्तों सवाई राम सिंह, सवाई भी लिखी देते हैं, सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए गए, थोड़ा सा जिक्र हम उनका भी कर लेते हैं। सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा दोस्तों महाराजा स्कूल का निर्माण करवाया गया। महाराजा स्कूल जो कि जयपुर में है, इसका निर्माण करवाया गया। इसके अलावा दोस्तों संस्कृत स्कूल का निर्माण करवाया गया। संस्कृत स्कूल का निर्माण करवाया गया इसके द्वारा, सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों रामगढ़ बांध, रामगढ़ झील, रामगढ़ किला, इनका निर्माण भी सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा ही करवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा राम निवास बाग का निर्माण भी करवाया गया। राम निवास बाग का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों राम प्रकाश थिएटर का निर्माण भी करवाया गया था। इसके द्वारा राम प्रकाश थिएटर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों राम सिंह द्वितीय के द्वारा एक जयपुर में एक पोथी खाना स्थापित किया गया। और ये जो पोथी खाना स्थापित किया गया था दोस्तों 1876 में राम सिंह द्वितीय के द्वारा, ये जयपुर के जो कच्छावा राजवंश के शासक हैं उनका निजी पुस्तकालय था, ये इनकी पर्सनल लाइब्रेरी थी ये उनकी। इसके अलावा दोस्तों ये इसमें चित्र वगैरह भी रखे हुए थे, तो ये इसमें चित्रों का संग्रहालय भी था ये। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। पोथी खाना किसने स्थापित किया था, सवाई राम सिंह द्वितीय ने, जो कि जयपुर के कच्छावा राजवंश के शासकों का निजी पुस्तकालय था। इसके अलावा दोस्तों एक सूरत खाना भी स्थापित किया था सवाई राम सिंह द्वितीय ने। ये भी जानकारी आप ध्यान में रख सकते हो। तो आज हमने दोस्तों चर्चा कर ही लिए लगभग संपूर्ण तरीके से किसके बारे में कर लिए भाई, सवाई राम सिंह द्वितीय के बारे में सभी पॉइंट डिस्कस कर लिए जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो पूरी क्लास है, पर्टिकुलर क्लास है सवाई राम सिंह द्वितीय के रिगार्डिंग आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगी अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है दोस्तों जयपुर के कच्छावा राजवंश के कुछ अन्य शासकों को लेकर। मेरे ख्याल से 2 शासक और बचे हैं, एक का नाम है सवाई माधो सिंह द्वितीय और एक का नाम है दोस्तों सवाई मान सिंह द्वितीय। तो ये 2 शासक बचे हैं। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो जयपुर का कच्छावा राजवंश चल रहा है ये समाप्त हो जाए, और उम्मीद करते हैं हो भी सकता है। चैनल के साथ बने रहने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।